हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद विशाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार जो है कोरोना की जो पैंडमिक है उसकी जो दूसरी लहर है उसके कारण से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराने में दिक्कत महसूस करते हुए अपने 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स को उसने मास प्रमोशन के लिए डिक्लेयर कर दी है। मेरे पास बार बार एक क्वेरी आती है, लोग स्टूडेंट मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं, मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम लोग का मार्क्स का बेसिस क्या रहेगा, हमें मार्क्स के अलॉटमेंट कैसे होंगे। साथ ही साथ वो स्टूडेंट और ज़्यादा परेशान है जिन्होंने इस बार जो है बेसिक मैथ्स लिया था और उनको जो है 11th क्लास में पीसीएम लेना है। तो मैं अपने आज के वीडियो के माध्यम से उन लोगों की जो क्वेरीज है उसको शांत करने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस बार जो है सीबीएसई 10th बोर्ड नहीं करा पा रहा है, जिसके कारण उसने मास प्रमोशन डिक्लेयर कर दी है। और आप सभी के अंदर में अपने मार्क्स को लेकर के डाउट्स हैं कि आपका जो मार्क्स है उसका बेसिस आपके प्री बोर्ड के एग्जाम रहेंगे, आपके इंटरनल असेसमेंट रहेंगे या कोई और क्राइटेरिया रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो है डॉक्टर संयम भारद्वाज जो है, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई के, उन्होंने अपने 14 अप्रैल को नोटिफिकेशन इस बात को बिल्कुल क्लियर किया है कि द रिजल्ट ऑफ 10th बोर्ड स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। मतलब कि अभी भी उनके जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज हैं वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है। तो इसलिए उसको लेकर के अपने दिमाग में किसी प्रकार का कोई वहम पालना या किसी प्रकार का कोई चीज आपके अंदर परेशानी पैदा होना ये कोई कहीं भी कोई जायज नहीं है। आप उनके क्राइटेरिया को का वेट करिए, जब उनका क्राइटेरिया जैसा बन जाएगा वो उसको आपको डिक्लेयर करके बताएंगे, उसके बाद ही आप उसको लेकर के किसी प्रकार की भी कोई अटकलें लगाइएगा कि आपके मार्क्स के बेसिस क्या रहेंगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे। और बोर्ड सभी स्टूडेंट्स के हित का ध्यान रखेगा, इसलिए उसके द्वारा जो भी क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा उसमें किसी भी स्टूडेंट्स का अहित नहीं होगा। साथ ही साथ बोर्ड ने यह भी क्लियर किया है कि जो वो क्राइटेरिया तैयार करेंगे उस क्राइटेरिया के से जो मार्क्स किसी भी स्टूडेंट को एलोकेट होंगे, जो स्टूडेंट्स उस मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं रहेगा वो चाहे तो बोर्ड एग्जाम्स में दोबारा अपीयर कर सकता है। जब कंडीशन फेवरेबल होगी तब बोर्ड जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकता है। उस एग्जाम में जो बच्चा जो उस मार्क्स के एलोकेशन से असंतुष्ट है, डिससेटिस्फाइड है, वो उस एग्जाम में अपीयर करके जो है अपना परफॉर्मेंस जज कर सकता है। ऐसे में मेरा जो अच्छे स्टूडेंट्स है उनका मेरे को उनका यही सजेशन है कि आप जो है यदि बोर्ड भविष्य में कोई ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराता है तो आप अपनी तैयारी को अभी जारी रखिए और आप उस एग्जाम में जरूर अपीयर होइए, जिससे कि आपको अपना असेसमेंट करने का मौका मिल सकेगा। अब जो सवाल दूसरा था कि जो है जिन्होंने बेसिक मैथ्स ऑप्ट किया है, जो इसको लेके परेशान है कि उनके साथ में क्या होगा, वो 11th में मैथ्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। इसको क्लियर करने पहले मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये क्वेरी पूरे साल भर आती रहती है। जब मैंने पहले भी अपने वीडियोस में इसी को बहुत क्लियरली समझाया है कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या डिफरेंसेस हैं। स्टूडेंट्स जो है सब्जेक्ट चॉइस करने के पहले उस वीडियो को बड़े ध्यान से देख ले, उसके एक एक बारीकियों को समझ ले, उसके बाद में अपने माइंडसेट के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार जो है वो बेसिक मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स को ऑप्ट कर ले। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सर मैंने जो है बेसिक मैथ्स ले लिया है, अब मैं मैथ्स ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, सर मैं मैथ्स को कैसे ले सकता हूँ, सर स्कूल ने मेरे को बेसिक मैथ्स दिला दिया, मैं बेसिक मैथ्स नहीं लेना चाहता था, अब मैं कैसे मैथ्स लूँ। मतलब वो जब एग्जामिनेशन का फॉर्म भरता है और बेसिक मैथ्स ले लेता है, उसके बाद से बोर्ड एग्जाम देने तक बराबर उसकी यही क्वेरी रहती है कि मैं अब क्या कर पाऊंगा। तो मेरा उनसे यह रिक्वेस्ट है कि आप जो है सब्जेक्ट ऑप्ट करने के पहले अपना माइंडसेट क्लियर कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स के अनुसार आपका एप्टीट्यूड है तो आप बेहिचक जो है स्टैंडर्ड मैथ्स लीजिए, और यदि आपका एप्टीट्यूड स्टैंडर्ड मैथ्स के लायक नहीं है और आपने एक बार बेसिक मैथ्स ले लिया तो स्टैंडर्ड मैथ्स कैसे ले सकते हैं, इन सब के बारे में सोचना छोड़ करके आप केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और आप उसके परफॉर्मेंस के बेस पर जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाता है, जब आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं शायद आप स्टैंडर्ड में के लिए ट्राई कर सकते हैं, तो बोर्ड ने जैसे कि पहले से बता के रखा हुआ है कि उसके लिए अलग से कंपार्टमेंट एग्जाम लेते हैं। उस कंपार्टमेंट एग्जाम में आप जो है स्टैंडर्ड मैथ्स को ऑप्ट करके आप अपीयर करके स्टैंडर्ड मैथ्स से कंपार्टमेंट एग्जाम को पास करके आप जो है 11th में पीसीएम ले सकते हैं। तो जब तक आप बोर्ड नहीं दे रहे तब तक आप अपने दिमाग में व्यर्थ के ऐसे विचारों को न आने दें
ये बात तो है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको अभी 2022 के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है। उनके पास काफ़ी लंबा समय है, वो इस बीच में अपने माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर कर लें कि उनको जो है 2022 के बोर्ड में उनको जो है बेसिक मैथ्स लेना रहेगा कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेना रहेगा। एक बार बेसिक मैथ्स ऑप्ट करने के बाद से वो अपने दिमाग में किसी प्रकार की शंकाएं ना लाएं। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 2021 के लिए जो है जिन्होंने बेसिक मैथ्स को ऑप्ट किया था और उनको अब ये डाउट हो रहा है कि उनका भविष्य अंधकार में है, वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो पीसीएम लेना चाहते हैं, उनको सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि पिछली बार जब बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा पाया था, तब बोर्ड ने एक अलग से सर्कुलर जारी किया था और उन्होंने पिछले साल जो स्टूडेंट बेसिक मैथ्स लिए हुए थे 2020 के बोर्ड एग्जाम में, उनके लिए उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि उस साल के विद्यार्थियों को बिना कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर हुए उनको जो है, यदि उनका स्कूल चाहता है, यदि उनके स्कूल को ऐसा लगता कि इसका जो एप्टीट्यूड का लेवल है वो 11th में पीसीएम लेने लायक है, तो स्कूल उसको पीसीएम दे सकता था। उसी को बेस मानते हुए मेरा ये अपना ओपिनियन है कि इस बार भी जब अभी बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड अभी नॉर्मल एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाया है और अभी 12th बोर्ड के लिए भी वो जो है 1 जून के बाद में वो रिव्यू करेगा सिचुएशन को, इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 जून तक 10th बोर्ड के किसी भी एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की कोई भी संभावना नहीं है। तो 1 जून के बाद ही यदि मान लीजिए 10th बोर्ड भी कराए जाने की परिस्थितियां बनती हैं, तो वैसी परिस्थिति में कंपार्टमेंट एग्जाम्स कराए जाना संभवतः फिर से संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि इस बार भी कंपार्टमेंट एग्जाम कर पाना संभव नहीं हुआ, तो संभवतः जो है बोर्ड एग्जाम फिर से सर्कुलर जारी कर करके इस बार के जो बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो 11th में पीसीएम लेने के लिए एलिजिबल कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें सीबीएसई के सर्कुलर का वेट करना पड़ेगा। जब तक सीबीएसई कोई सर्कुलर जारी नहीं करता, तब तक हम उस चीज को लेकर के अपने दिमाग में अनावश्यक का दबाव न बनाएं और हम सीबीएसई के सर्कुलर को वेट करें। जब सीबीएसई का सर्कुलर जारी होगा, सीबीएसई का जिस प्रकार का सर्कुलर जारी होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम सब्जेक्ट का चुनाव करें। इन द मीन टाइम यदि हमको 11th में यदि बेसिक मैथ्स स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यदि हमको 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है, हमको पीसीएम लेना है, तो हम इस बीच का जो हमारा ड्यूरेशन है उस बीच में हम अपने 10th के मैथ्स को हम और परफेक्ट कर लें, जिससे कि हम 11th में पीसीएम लेने के एलिजिबल हो पाए और हम सीबीएसई के सर्कुलर का वेट करें। सीबीएसई के सर्कुलर में 10th के मार्क्स के जो है क्लियरली जो है उसके एलोकेशन के बारे में जो है क्लियरली डिस्क्रिप्शन आएगा। उसके डिस्क्रिप्शन के बाद ही हम कुछ और जजमेंट लें और उसके साथ ही साथ वो सर्कुलर जरूर जारी करेंगे कि बेसिक मैथ्स वालों के लिए पीसीएम लेने के इस बार क्या क्राइटेरिया रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को 11th में पीसीएम आराम से मिल सकेगा, तो इसलिए उसको लेकर के आप ज्यादा तनाव ना लें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप अपने जो फ्रेंड्स जो बेसिक मैथ्स को लेकर के जिनके दिमाग में किसी प्रकार के भी तनाव है, उनको आप ये वीडियोस फॉरवर्ड करें, जिससे उनके भी तनाव जो है इसको लेकर के कोई भी किसी प्रकार का तनाव उनके अंदर में ना रहे। धन्यवाद।